हाय स्टूडेंट, जय जगन्नाथ। मैं सुजाता फोस्को स्कूल असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी को पेपर जो RST का रेगुलर हिंदी टीचर ओडिशा गवर्नमेंट का जो सिलेबस है, उपन्यास है, उसमें प्रेमचंद का कर्मभूमि, वो कर्मभूमि उपन्यास मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ पढ़ के अपने तरफ से नोट्स बनाई हूँ, मैं उसी को समझा रही हूँ। इसको समझाने के बाद मैं आप सभी को MCQ भी प्रोवाइड कर दूंगी कर्मभूमि उपन्यास के ऊपर। कर्मभूमि उपन्यास का सारांश। प्रेमचंद कर्मभूमि उपन्यास किसने लिखा है? ये प्रेमचंद ने लिखा है। तो कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित एक यथार्थवादी उपन्यास है, क्योंकि प्रेमचंद यथार्थवादी आदर्शोन्मुखी कवि है। तो ये जो उपन्यास है कर्मभूमि, ये यथार्थवादी उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास की रचना सिविल नाफरमानी आंदोलन के दौरान की थी। यो स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर रचा गया उपन्यास है, जो कि पाठक के समझ उस तबके के लोगों की समस्या को उठाता है जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं। यह उपन्यास मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में चित्रित करता है, और यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है। हम जिसे निजी समस्या समझते हैं, प्रेमचंद उसे एक व्यापक समस्या के रूप में उपस्थित करते हैं। जिसको हम निजी मान लेते हैं, उसे ये समस्या क्या है, कुछ नहीं, लेकिन वही जगह पर प्रसिद्ध कवि प्रेमचंद जी उसको क्या करते हैं, एक व्यापक समस्या के रूप में हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कर्मभूमि उपन्यास का अर्थ। कर्मभूमि अर्थात व्यक्ति का कर्म क्षेत्र, भूमि मीन्स क्षेत्र, कर्म मीन्स जो वर्क आप कर रहे हैं, कर्मभूमि मीन्स कर्म का क्षेत्र। कर्मभूमि उपन्यास में लेखक ने शीर्षक के माध्यम से पाठकों को कर्म योग का संदेश दिया है। ये नहीं कि आप हमेशा आलसी बन जाए। जैसे कोई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ते नहीं है, पूरे साल भर में पढ़ते नहीं है, जब परीक्षा आ जाती है तब भगवान के पास जाकर नारियल वगैरह चढ़ा के, भगवान प्लीज मुझे इस बार बेड़ा पार कर दो, मुझे पास करा दो। ऐसे करने से तो नहीं होगा ना। तो कर्मभूमि उपन्यास का अर्थ कभी ये हम लोग को समझा रहे कि आप कर्म योगी बनो, आप आलसी मत बनो, आप क्या बनो ना, आप कर्म योगी बनो। कर्म योग का संदेश दिया है। उपन्यास में धनी से धनी व्यक्ति अपना सुख त्याग कर औरों के हित के लिए कर्म क्षेत्र में उतर आते हैं। बड़े से बड़े व्यक्ति, उन लोग के पास क्या, किस चीज की कमी, धन दौलत सब कुछ है, फिर भी वो सब कुछ को त्याग कर, इस उपन्यास के जरिए दिखा रहे हैं कि वो लोग अपने सब कुछ को त्याग कर वो लोग क्या कर रहे हैं ना, कर्म क्षेत्र में उतर रहे हैं। इस जीवन में व्यक्ति जब अपनी सुख सुविधाओं की चिंता से अधिक दूसरों के सुख दुख की चिंता करने लगता है, तभी उसका जीवन संसार रूपी कर्म भूमि में फलीभूत होता है। जब अपने बारे में नहीं सोच के, अपने सुख दुख के बारे में नहीं सोच के दूसरों के सुख दुख को लेकर चिंता करता है, तब क्या होता है ना, उसका जीवन में संसार रूपी कर्म का, संसार में जो कर्म एक्चुअली कर्म भूमि में फलीभूत होता है। जीवन संसार रूपी कर्म भूमि में फलीभूत होता है, और जीवन की सार्थकता औरों के सुख में निहित है। स्वयं का सुख मनुष्य को स्वार्थ एवं संवेदना शून्य बनाता है। कर्मभूमि उपन्यास यथार्थवाद, किस तरीके से यथार्थवाद है हम उसको भी समझेंगे ना। कर्मभूमि उपन्यास एक यथार्थवाद उपन्यास है। किस प्रकार का उपन्यास है वो? एक यथार्थवाद उपन्यास है, जिसमें कि चित्रित प्रत्येक पात्र, एक एक पात्र यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक का सर्वोत्तम उदाहरण है। कर्मभूमि उपन्यास की समस्याएं, जितने भी सारे समस्याएं इस उपन्यास के अंदर, तो उसकी समस्याएं धरती की ठोस वास्तविकताओं से उत्पन्न होती है, जो उसकी मेन वास्तविकता रियलिटी से उत्पन्न होती है। प्रेमचंद यथार्थ की विद्रूपता को अत्यंत संयमित ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कर्मभूमि में प्रेमचंद ने कर्मभूमि में प्रेमचंद ने समाज जीवन और व्यक्ति की समस्याओं का
आकलन अत्यंत यथात्मक धरातल से किया है। उनके वर्ण की यथार्थता तो इस उपन्यास में पग पग पर देखने को मिलता है। मुनि के साथ बलात्कार वाली घटना लागनबंदी को कुचलने में घटना लागनबंदी को कुचलने में मिस्टर घोष एवं सलीम की पशुता, मंदिरों में हरिजन के प्रवेश को रोकने हेतु गोली चलाना आदि विद्रुपताओं का इतना भयावह चित्रण किया है जिसे देख करुणा को भी करुणा आ जाएगा। करुणा भी इसको देख के क्या हो जाएगा, उसके मन में करुणा आ जाएगा या आ जाती है। सलीम, लाला समरकांत, काले खां, सुगदा आदि पात्र यथार्थवादी पात्र है, पर उपन्यास में इन सभी चित्रों को अंत में आदर्श के माध्यम से उबारने की कोशिश की गई है। कौन किया है ना, हमारे प्रेमचंद जी। कर्मभूमि उपन्यास की सारांश। कर्मभूमि उपन्यास का प्रारंभ अमरकांत के स्कूल की फीस न भर पाने की विवेचता है। किस तरीके से आज अगर आप फीस नहीं देंगे कल दोगुनी बढ़ जाती है, तो फीस को लेकर सबसे पहले आरंभ होती है। फिर उसके बाद सलीम उसका मित्र जो कि फीस देता है और फीस न भर पाने की वजह से अमरकांत और उसके पिता लाला समरकांत के बीच चल रहा मनमुतावक होता है। जिस उस समय तो सलीम पैसा दे देता है, फिर नैना पूछता है क्या फीस दिए कि नहीं, नैना को मजाक से बोलता है मैं अभी तक फीस नहीं दिया हूँ, फिर नैना क्यों आप मुझसे नहीं मांगे, इस तरीके से है। फिर जिस तरीके नैना ने पैसा देता है, पैसा बोलते कहाँ से तुम लाए, जैसे पूछता है अमरकांत, तो बोलता दादा से, तो वो पैसा को फेंक देता है तो सारे घर में बिखर जाता है। और दादा किस तरीके से बिगड़ते हैं अमरकांत का पैसा मांगने से। दोनों के विचारों में काफी अंतर है, किस किस के, समरकांत और अमरकांत बाप बेटे, पर उन्हें जोड़ने का काम नैना करती है। नैना अमरकांत की सौतेली बहन है। अमरकांत का माता मर जाने के बाद समरकांत दूसरी शादी करते हैं और दूसरी बीवी का एक ही कन्या है, वो नैना है, बहन है, पर सकल सूरत में अमरकांत की तरह दिखती है। उपन्यास की कथा में नया मोड़ तब आता है जब अमरकांत की शादी सुगदा से होती है। लाला समरकांत की इच्छा अनुसार सुगदा की भी अमरकांत को दुकान पर बैठ कर ही अपनी पढ़ाई करता है। वहाँ काम करते उसका परिचय काले खां से होता है। वो तो पहले नहीं बढ़ता था, ये सबसे वो क्या अमरकांत विरोध करता था, लेकिन सुगदा के कहने से धीरे धीरे सुगदा के साथ उसका लगाव हो गया। किस तरीके से उनकी मम्मी आई, मम्मी पहले रेणुका देवी, सुगदा की मम्मी, माता जी का नाम, 1000 रुपये दिए थे घर ठीक करने के लिए, 500 रुपया में करके फिर वो 500 रुपया वापस कर दिए। तो इस तरीके से उपन्यास के अंदर है। फिर जब वो दुकान में बैठा तो उस समय क्या हुआ था ना, अमरकांत का परिचय काले खां से होती है, जो चोरी का सामान बेचने समरकांत के पास आता है। वही उसकी मुलाकात पठानी, जो सकीना की दादी है उससे होती है। पठानी को समरकांत क्या करते हैं, हर महीना 5 रुपया करके देते हैं, जिसे लाला समरकांत जीविकापार्जन हेतु 5 रुपया महीने देते थे। इन दिनों चरित्र पठानी और काले खां को देखकर अमरकांत के मन में पिता के लिए एक और सम्मान बढ़ता है, वही दूसरी ओर उन्हें निकृष्ट कोटि का काम करने वाला समझने लगता है। पठानी के जरिए सकीना से मुलाकात होती है और उनकी नजदीकी भी बढ़ती है। सुगदा को त्याग कर अमरकांत सकीना से ब्याह करना चाहता है। इहो सब कुछ अचानक नहीं होता है। सुगदा और अमरकांत दो भिन्न प्रवृत्ति के थे, दोनों का धर्म अलग था, एक मुस्लिम तो एक हिंदू। दोनों के मध्य संबंध स्थापित तो होते हैं, किंतु प्रेम की पराकाष्ठा तक वे नहीं पहुंचते हैं। उन्हें एक बालक भी होता है, पर सकीना के प्रेम में अपनी जीवन की, किसको, सुगदा का एक बालक भी होता है। जब अमरकांत सकीना के प्रेम में पड़ जाता है तब जीवन की सार्थकता समझने लगता है। पठानी के विरोध करने पर वह अमरकांत शहर छोड़कर चला जाता है। इस बीच नैना, जो शांति कुमार के प्रति अनुरक्त, भी उसका विवाह एक विलासीन पुरुष से हो जाती है। सुगदा भी अमरकांत के जाने के बाद अपनी गलतियों को पहचानती है और अछूत के मंदिर प्रवेश को लेकर हुई आंदोलन में बढ़ चढ़कर क्या होता है, हिस्सा लेती है और
जेल चली जाती है। उधर अमरकांत भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए जेल की सजा काटते हैं। उपन्यास का अंत जेल में ही संपन्न होता है। नैना की मृत्यु हो जाती है और सलीम और सकीना एक दूसरे के क्या होते हैं, संबंध में बन जाते हैं। नैना की किस तरीके से मृत्यु होती है, किसने मृत्यु किया, उसके पति ने ही गोली मारकर। अमरकांत और सुगदा भी खुशी खुशी एक दूसरे को अपनाते हैं। उपन्यास में यही मुख्य कथा है जो कि प्रासंगिक कथाओं से सहयोग से अपने अंत तक क्या होता है ना पहुंचती है। कर्मभूमि उपन्यास का उद्देश्य क्या है, बहुत सारे 3 पॉइंट है। कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद ने परिस्थितियों को ध्यान थे बावजूद व्यक्ति को निष्काम कार्ययोग का संदेश दिया है। पात्रों के यथार्थ चित्रण द्वारा समाज को जागरूक किया है। साथ ही मानवीय मूल्यों की रक्षा हेतु आदर्श द्वारा उन्हें उबारने का महान प्रयास भी किया है। अमरकांत के द्वारा प्रेमचंद यह संदेश देते हैं कि चारित्रिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपनी सुख जीवन को त्याग कर व्यर्थ में भटकता भी है। और कर्मभूमि उपन्यास की और भी 2 पॉइंट है, मतलब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ये कुछ उसकी मूल समस्या है, जमीन की समस्या, लगान कम करने की समस्या, खेती हर मजदूरों की समस्या, अछूत के मंदिर में प्रवेश की समस्या, नारी की असुरक्षित समस्या, पत्नी के सम्मानाधिकार की समस्या। नारी के असुरक्षित किस तरीके से, गोरे लोग उस टाइम जो नारी के ऊपर अत्याचार किस तरीके से उनका बलात्कार क्या करते थे। कर्मभूमि उपन्यास की पात्र ये है, अमरकांत नायक है, सुगदा नायिका, समरकांत अमरकांत के पिता, रेणुका देवी सुगदा की माँ, नैना अमरकांत की बहन, सौतेली माँ की, मुनी गांव की लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ था, सलीम अमरकांत के दोस्त, सकीना अमरकांत जिसके प्रति अनुरक्त था यानी कि प्रेम था, काले खां चोरी का सामान बेचने वाला, प्रोफेसर शांति कुमार अमर के गुरु। और उपन्यास में और भी पात्र है जो कि प्रसंग वक्त आए हैं जिसके माध्यम से कथानक को उसके चरम बिंदु तक पहुंचाया गया है। सेठ धनीराम चौधरी मुंदर, पठानी, गिद्दड़, मिस्टर घोष आदि कोई पात्र हैं। और उससे रिलेटेड मैं MCQ क्वेश्चन भी मैं लिखी हूँ, ये सारे मैं दूसरी क्लास में चर्चा करूँगी। आशा करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, भरपूर रूप से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।